हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का एक नया फार्मूला बता रहा हूँ। वो मॉड से रिलेटेड है। मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग वीडियोस में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके 3 मेथड हमने पढ़ा, और मीडियन कैसे निकाला जाता है उसका भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है मॉड, ये लास्ट है। तो देखते हैं, ये डायरेक्ट इसका भी फार्मूला होता है और इस फार्मूले को समझना है और इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो देखते हैं ये फार्मूला क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ मॉड फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉड इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई एच। ये बहुत बड़ा सा फार्मूला है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर एग्जाम्पल, तो आपको ये फार्मूला याद करना आसान होगा। अब इसमें देख लेते हैं ये टर्म्स क्या क्या हैं। वो टर्म्स हमें समझना ज़रूरी है, और वो हम सारे टर्म्स हम टेबल से उसको निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको फार्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। ये 3 ही स्टेप्स है इसमें। तो पहले हम देख लेते हैं इसका टर्म्स क्या क्या है। एल जो है क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा वो हम इसमें आगे देखते हैं। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। ये टेबल के थ्रू हम निकालेंगे टेबल से। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझे कि F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। H क्या है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का जो विड्थ है जो रेंज है, वो हम निकालेंगे कैसे, वो आगे देखते हैं। एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जब हमें मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी तो उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नॉट कहलाएगी। और एफ टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ टू कहलाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है डिटरमाइन द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो हमें टेबल है दिया जाएगा उसमें हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, ऑब्टेन ऑल वैल्यूज़ रिक्वायर्ड इन फार्मूला। फिर उसके बाद जो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो उसी के बेस पे हमें सारा वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। यह सबसे अहम टर्म्स है, क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये टेबल के थ्रू मिल जाएगा। ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इसी के बेस पे सारे वैल्यूज़ जो यहाँ निकालने हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में वही है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ इन फार्मूला एंड सॉल्व। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के बेसिस पे कैसे इसको फार्मूले को अप्लाई करते हैं और कैसे इसको निकालते हैं। अब देखिए ये टेबल दिया हुआ है, कंप्यूट द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास दिया हुआ है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 to 20 में 16 है, 25 है, 20-30 में 28, 30-40 के रेंज में 20 है, 40 to 50 के रेंज में 5 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें टेबल वगैरह नहीं बनाना है, हमें इसमें सबसे डिटरमाइन द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 25, 16, 28, 25 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें कौन सा मिला, ये वाला मिला 28, ठीक है। अब इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही मॉडल क्लास कहलाएगा इसमें, और इसका रेंज हमें मालूम हो जाएगा 20 to 30, ठीक है। क्या है क्लियरली, द मॉडल क्लास इज 20 to 30 के रेंज में है, एज इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो मॉडल क्लास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको क्या करेंगे, F1 जो है हमने फार्मूले में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगा F1 28 हो जाएगा, ठीक। अब हमने पढ़ा है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो F2 है, सॉरी F0 है। F0 इक्वल्स टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 कहलाती है। उसको कितनी वैल्यू उसकी है, 16,
इसी तरह से फॉर्मूले में F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जब हमें मालूम हो गया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसी का रेंज का जो दिया हुआ है 20-30 का रेंज जो है वो मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो F2 कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। तो ये F2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और ये जो हमें H कैसे मालूम पड़ेगा, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो विड्थ क्या है 20 और 30 है, 20 से 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, इसका विड्थ 10 हो जाएगा। तो हमें और L की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट L कितना है, लोअर लिमिट 20, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्योंकि ये मॉडल क्लास, ये वाला जो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो रेंज है, ये मॉडल क्लास है। और हमें जैसे ही मॉडल क्लास मालूम हुआ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही मॉडल क्लास कहलाएगा इसमें। इसी के बेसिस पे सारी वैल्यूज़ हमें मिल गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें जो क्लास जो क्या नाम है, ये जो टेबल दिया हुआ है, इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही मॉडल क्लास कहलाता है। जैसे 25, 16, 28, 20 और 5 में सबसे ज़्यादा 28 है, तो ये मॉडल क्लास कहलाएगा। और इसका रेंज हम लिख लेंगे मॉडल क्लास का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब इसी के बेस में हम ये जो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, F0 कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो F0 हमने लिख लिया। और इससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और बाद वाला फॉलोइंग द मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है F2 है। इसी तरह से हम विड्थ हमने फाइंड आउट कर लिया, 30 माइनस 20 कर देंगे 10 आ जाएगा। और फिर इस रेंज का जो लोअर लिमिट है 20, वो L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले में सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद हम मॉड को फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड का हम फार्मूला लिखते हैं, मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 प्लस माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट कितना है 20 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी हमने निकाला है 28, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2 इंटू F1 28 है, माइनस F0 कितना है 16 है, माइनस F2 कितना है 20 है, मल्टीप्लाई बाई 10, H की वैल्यू 10 है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 20 प्लस 28 और माइनस 16 कितना है बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 56 माइनस ये 16 36 हो जाएगा इंटू 10। हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 20 प्लस 12 अपॉन 36 और 56 में से 36 माइनस करेंगे, ये बचेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 10 से 22 आ जाएगा और 2 से 12 6 कट जाएगा इक्वल्स टू 26। तो ये आपको मॉड कितना मिल गया, मॉड इक्वल्स टू 26। ये यूनिट लेस है, ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा जो है आप वीडियो को रिपीट करके देखें। और मैंने दोबारा मैं बता दिया हूँ कैसे इसको फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ को। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।